बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलक मुजजनी के असबाब, अलामात और इलाज। मुठल हज़रात के लिए तोहफ़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो मौजू लेकर हाज़िर हूँ वो है मुजजनी, जलक, मुठ, मुजजनी के असबाब, अलामात और इलाज मुठल हज़रात के लिए नायाब तोहफ़ा। नाज़रीन, अभी आपको मुजजनी के बारे में बताता हूँ। मुजजनी की तारीफ़, ये गैर तबी फ़ेल है जो फ्री के सानी की गैर मौजूदगी में जालक इंसान गैर फितरी तरीक़ों से अज़ाए तनासुल में मालिश करके इंतशार और नज़ाल पैदा करता है। आम तौर पर जालक इस अमल में अपने हाथ से काम लेता है, इसलिए इसे मुजजनी कहा जाता है। जलकबाजी का एक सबब ताख़ीर से शादी भी है। ये मर्ज़ मर्दों के साथ साथ औरतों में भी पाया जाता है। अगर गंदी फिल्में, फास्ट लिटरेचर, गलत सोसाइटी, इश्क अंगेज़ फिल्में देखी जाएँ तो इस सूरत में जवान औरतें भी जलक जैसी बुरी आदत में मुब्तला हो जाती हैं। जी नाज़रीन, अब मैं आपको मुजजनी के अलामात के बारे में बताता हूँ। इस मर्ज़ की अलामात ये हैं कि मरीज़ इस कदर नादम और पेशेमान होता है कि इसके इलाज के लिए किसी माहिर डॉक्टर या तबीब के पास नहीं जाता, बस रसालों या अखबारात पढ़कर दवा मंगाता है। क़ुव्वत इरादा कमज़ोर होती है, दिमागी मेहनत व जिस्मानी मशक्क़त के काम में जल्द थक जाता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, वहम, शक, सरदर्दी जैसी बीमारियों में मुब्तला होता है। औरतों में इस मर्ज़ से यूनी उज़े मखसूसा, मतवरम, शुगरान, बड़े अंदाम यानी का मुँह बड़ा और ढीला हो जाता है और कमज़ोरी होती है। ये थी मुजजनी के अलामात। अब मैं आपको मुजजनी के वजूहात और अलामात के बारे में बताता हूँ। जवानी में शादी न करना, रिफ़िका हयात का फ़ौत हो जाना, बुरी सोबत, कसरत साइकिल या घुड़सवारी करना, बवासीर, दायमी कब्ज़, पेट के कीड़े जिससे तनासुल में खारिश की वजह से आदत कामोरी में ही शुरू होती है। औरतों को अदम जिनसी तस्कीन की वजह से ये मर्ज़ लाक होता है। जलक की जाती से तनासुल के पट्टे कमज़ोर और इनमें ख़राबी पैदा होती है और नीले रंग की मोटी रगें उभर आती हैं, जिसकी वजह से उस तनासुल में खून की रवानी मुतासर होती है। उस तनासुल में इंतशार ख़त्म कर उस तनासुल सर पड़ जाता है। उस तनासुल की जड़ पतली और टेढ़ी हो जाती है। नाज़रीन, ये मुजजनी के वजूहात और नुकसान। अब मैं आपको मुजजनी की वजह से उस ख़ास में होने वाली ख़राबियों के बारे में बताता हूँ। मुजजनी की वजह से उस तनासुल में ये मसाइल पैदा होते हैं, मसलन उज़व का ढीलापन, उज़व का पतलापन, उज़व का मोटापन, उज़व ख़ास की कजी, उज़व ख़ास की कुताई, उज़व ख़ास की बारीकी, उज़व ख़ास की नामवारी, उज़व ख़ास का टेढ़ापन, उज़व ख़ास का मस्कुलर फ्रैक्चर, उज़व ख़ास का जड़ से कमज़ोर हो जाना, उज़व ख़ास के दरमियान रिंग बन जाना जैसी खराबी शामिल है। नाज़रीन, अब आपको मुजजनी की एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ। मुजजनी से बचने के लिए इन हदायत पर अमल करें। नमाज की पाबंदी करें, अपने जिस्म ख़यालात को पाक और साफ़ रखें, बादी वस्कील अशिया खाने से परहेज़ करें, फ़ाहिश फिल्में और लिटरेचर से इजनाब करें, वर्जिश को मामूल बनाएं, रोज़ाना गुस्ल की आदत डालें, कोशिश करें तन्हा न रहें, अपनी सोच को मुस्बत रखें। जब भी मुजजनी की तलब हो फ़ौरन कोई सेहत बख्श मशगला शुरू कर दें, यानी कोई ना कोई मुसरफ़ बना लें। अच्छी और अखलाकी किताबों के मुताले की आदत डालें। नाज़रीन, अब मैं आपको मुजजनी के मरीज़ों के लिए खुराक परहेज़ के बारे में बताता हूँ। मुजजनी की आदत में मुब्तला मरीज़ को हर किस्म की तली हुई अशिया, तमाम खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जलक के मरीज़ों के लिए तमाम सब्ज़ियाँ बहुत फ़ायदेमंद हैं। इससे तमाम फल, अंडे की सफ़ेदी, मछली, बकरे का गोश्त मुजजनी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन खुराक है। अब मैं आपको मुजजनी के इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज़ बशमूल मुजजनी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिबी तरीक़ा इलाज को हासिल है, जो कमज़ोर और सदा बाहर जोने के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल तरीक़ा इलाज है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीक़ा इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात मुख्तलिफ नायल डॉक्टर्स और हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आयत है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज़ अपनी असली हालत में आता है। गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख़वातीन हज़रात अपने जिनसी, पेचीदा और पेचीदा अमराज के इलाज और ज़िंदगी के लस्तों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीक़ा इलाज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिबी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल असबाब को मद्देनज़र रखते हुए कदीम व जदीद तिबी तहक़ीक़ के निचोड़ अपने तवील तिबी मशदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मुजजनी का महफूज और मौसर तरीक़ा इलाज और ज़हनी और जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ़्त किया है। तासीर होने पर मुजजनी का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज़ मुतमिन होकर इलाज कराते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात में मुश्तमिल तासीर दवाना का मुजजनी का इलाज, जिसकी ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ चंद दिनों में मुजजनी और उस ख़ास की जुमला ख़राबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाना के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मुजजनी के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह का इलाज खुआ कर भी और तरह तरह की दवा समा करके भी मायूस हो चुके थे। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज कराते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, कुदरती तरीक़े इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिससे किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मुजजनी जैसे जिनसी मर्ज़ में मुब्तला तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तहसीलदार तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मूज़ी मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ। हमारे इलाज से न सिर्फ मुजजनी का खात्मा होता है, बल्कि इससे पैदा होने वाली जिनसी व जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी व पेचीदा अमराज़ के इलाज के लिए आज ही तहसीलदार तशरीफ़ लाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।